हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किस तरह से सेल्फ आइसोलेशन जा रही है? मुझे मालूम है मैं हर बार आपसे यही बातें करता हूं, मगर आजकल यही सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको मालूम है कि आपकी सेहत इस वक्त आपके अपने हाथों में है, इसलिए अपने हाथों को धोइए और धोते रहिए। जब आप बाहर जाएं, किसी को टच करें, पहले तो कोशिश करेंगे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट बिल्कुल भी ना हो, अपने घर वालों के अलावा जिनके साथ आप रहते हैं। लेकिन अगर आप बाहर कहीं जाते हैं ग्रॉसरी के लिए, गैस स्टेशन पे या किसी और काम से, फार्मेसी पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं पर भी जाते हैं, तो अपने हाथों को ज़रूर धोइए। इन दो हाथों में ही आपकी सेहत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और उभरते हुए फनकार से बात करा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, इसमें बहुत अपना नाम बना रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ही होनहार हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और उनका नाम है वकास खान। तो वकास खान, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ जॉइन अस। और हमारे ऑडियंस आपसे मिलके बहुत खुश होंगे, हम बहुत खुश होंगे आपसे गपशप करके। तो अच्छा, उसके अलावा अभी आप दुनिया में जहाँ पर भी रहते हैं, बराए मेहरबानी अपनी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ ज़रूर 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 फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमें दिखती नहीं, इसका मतलब वो नहीं कि वो मौजूद नहीं है या वो किसी तरह से हमें हार्म नहीं कर सकती है। ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। और ये स्टैट्स के थ्रू प्रूव हो चुकी है बात कि ये सच नहीं है। बहुत से लोग समझते थे कि उनको नहीं इससे असर पड़ेगा, लेकिन उसी कम्युनिटी को या उन्हीं लोगों को बहुत फर्क पड़ा। अस्सलाम वालेकुम वकास, व्हाट्स अप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक यार, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह। आपकी जो लाइटिंग है वो कुर्बान जाऊं मैं उस पर, बहुत अच्छी की आपसे ज्यादा नहीं लग रहा मैं। नहीं नहीं मेरे भाई, आपकी लाइटिंग बहुत आला हुई है। एंड यू लुक ग्रेट। हाउ सर मैं आर? अभी आपको दिखा दूं ना किस तरह मैंने लाइटिंग की है तो आप और हंसेंगे। अच्छा, सही है। लैंप पे ये क्या चीज है? लैंप नहीं, लैंप लैंप टाइप का कुछ है। अच्छा, लैंप चलो, इट्स वर्किंग एनीवेज। तो आप या ऑडियंस को हाय कहना चाहेंगे? हेलो ऑडियंस, जो जो देख रहे हैं उन सबको सलाम अलैकुम। राइट। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है। तो वकास, थोड़ा सा बताइए। मुझे पता है कि आप मॉडल हैं, आप एक्टर हैं, आपने काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और इस वक्त भी कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? शुरू बड़ा मुश्किल है। शुरू बेसिकली पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो था, हीरो बनने की तरह। हीरो बनने की तरफ? शायद आपने सुना, या हीरो बनने की तरह सीजन 1। ओके। तो वो टीवी पे ऐड आया। मेरे दोस्तों ने कहा कि आप पिक्चर भेजनी चाहिए, अपनी आपको तस्वीर भेजनी सही। चाहिए। ये बात बता रहा हूँ आपको मैं, 10 साल पहले। ओके। 10 साल हो गए। पिक्चर भेजी, मुझे यकीन था कि मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़का पड़ा हुआ है। हम्म। क्योंकि सिर्फ हीरो की ही तलाश थी उनको। मैंने कहा मैं कहाँ हीरो यार। या। भेज दी मैंने। हम्म। और पूरे कराची से सिर्फ मुझे कॉल आई। अच्छा, रियली? माशाल्लाह। गुड। ओके। कराची से तकरीबन 1 लाख एंट्रीज गई थी और 1 लाख एंट्रीज में से क्या आई एम द विनर। क्या बात है यार, आप तो हीरो हैं। सर मुझे भी नहीं पता था ये बात। आपसे आपको मेरी माँ हीरो कहती विकास थी कहते हमेशा हैं। कि तू हीरो है। हम्म। सही है। यू आर हीरो। तो विकास, ये बताइए कि फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मामला सिलसिला कैसे बढ़ा आगे? उसके बाद सर शो शुरू हुआ हम्म। और उसका फर्स्ट रनर अप रहा मैं। अच्छा, गुड। शो हो गया, फर्स्ट रनर अप रहा। हम्म। उसके बाद असल स्ट्रगल शुरू हुई है मेरी। ओके। क्योंकि पाकिस्तान का पहला इतना बड़ा रियलिटी शो था तो हम तो समझ रहे थे हम्म। कि इसके बाद तो बस तबाहियां, फिल्में और ड्रामाज। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो सिर्फ सोचों में बारिश हो था। जाएगी आपने सोचा? काम की बारिश हो हाँ, मैं जाएगी। मैंने ऐसे ही सोचा। मैं तो हम्म। भाई सुपर स्टार बन गया। लेकिन हम्म। बस थोड़ा सा और वो हीरे को तराशते ना, तलाशी। वो होना था, प्रोसेस प्रोसेस होना था। हम्म। तो फिर उसके 1.5 साल तक मजीद मैं लिटरली मैंने जूते रगड़े। हम्म। मेरे जूतों में सुराख हो गए थे। अच्छा। उस वक्त पैसे इतने होते नहीं थे। हम्म। तो वो जूतों के ऑडिशन देने जाता था। एक दफा मैं ऑडिशन देने गया तो मैंने ना यूं टांग पे टांग रख के यूं करके बैठ गया। मैं तो स्टार हूँ। जब मैंने उस हाँ, और मैं नया नया हीरो बनने की तरह जीता था। हाँ, फर्स्ट रनर अप था। और मैं बहुत चौड़े में चला गया ना, सही यूं है। करके टांग। हम्म। और सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। और मैं इसमें हूँ खुश कि यार मुझे पहचान रहे हैं। हाँ। लेकिन वो मेरा नीचे से जूता फटा हुआ था, वो देख रहे थे। ओके।
तो इतनी स्ट्रगल की उसके बाद अच्छा वकास, एक सेकंड ना, शकील अरसलान हमारे साथ हैं, बहुत सारे वो हार्ट भेज रहे हैं, स्माइली भेज रहे हैं, आपके लिए प्यार भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ही इज माय फेवरेट एक्टर। वकास, आई लव यू। आई लव यू टू। शकील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और शकील भी मेरा 11 साल पुराना दोस्त है, पता है, उन्हीं स्ट्रगलिंग दौर का। सही सही सही। और काम चल रहा है शकील के साथ अभी, कास्टिंग काउच। मैं इंशाल्लाह मैं भी आ रहा हूँ शकील के साथ। अच्छा, देखिए, तो आप उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं ना उसके बारे में। मैं इतना ज्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया, इन्होंने मुझे मना किया। यही कल्प्रिट, यही वो शख्स है, यही वो शख्स है जिसने मुझे मना किया। ये यही वो ज्यादा आदमी नहीं है, बता रहा। कुछ नहीं। यही गौर से देखिए इस आदमी को। तो ये वही आदमी है, इसने मुझे कहा है हाँ मर्जी है जिक्र कर देना, वरना बताना नहीं डिटेल में। नहीं, हम एक काम करते हैं कि हम शाउट आउट कर देते हैं उसे। मरियम मुर्तजा भी यहाँ पर हैं, शाउट आउट कर देते हैं कि जो लोग हम इस वक्त देख रहे हैं वो इस वक्त यूट्यूब पे जाके कास्टिंग काउच देख सकते हैं। उसका फर्स्ट सीजन ड्रॉप हो गया है, प्लीज गो। ना, फर्स्ट ईपी अभी आई है। अच्छा, सेकंड ईपी से इंशाल्लाह आप मुझे देखेंगे, और अच्छा, बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसके अंदर। देखिएगा, सरप्राइज। ठीक है, गुड है। अच्छा चलो बाकी वापस जाते हैं, लेट्स गो बैक टू। कुछ नहीं बताना, शकील कह रहे हैं कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, वरना भी लिख दो शकील, और हाँ, वरना भी डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ठीक है। तो आप ये बताइए कि उसके बाद जब आपकी ऑडिशंस आपने दिए तो आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? अच्छा, सबसे पहला मेरा देखा जाए अनऑफिशियली तो है देख मगर प्यार से। अच्छा, फ्रॉम आज एंटरटेनमेंट था जब, अब तो आज न्यूज हो गया, जब आज एंटरटेनमेंट था। ओके, और ऑफिशियली देखा जाए तो ये जिंदगी है। ओके, जवेरिया सऊद वाला। सही है, बिल्कुल। हाँ, वो अच्छा ड्रामा था। तो वो मैंने बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत लंबा था, 6 साल मैंने किया है वो। वाह, अच्छा। ये बताओ, मैं पूछना चाहता था ऑलवेज कि जो एक्टर्स 6 साल या 6 सीजन्स करते हैं, 10 सीजन करते हैं जिन शोज के, आपको कैसा फील होता है? मतलब कभी बोरियत नहीं होती कि यार ये क्या है, एक ही चीज किए जा रहे हैं? अच्छा नहीं, बोरियत, एक तो पैसे मिल रहे होते हैं इसलिए आपको बोरियत नहीं होती। ठीक है, ठीक है। और सेकंड बात ये कि आप इतना जब अरसा हो जाता है ना, फिर आप आदी हो जाती हो, आप एक फैमिली की तरह ही लगने लगता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि एक घर से निकल के आप दूसरे घर में जा रहे हैं, काम किया, हंसी मजाक की, घर आ गए। तो इस तरह का माहौल हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता वो। हाँ, एक वक्त में ऑडियंस जरूर बोर हो गई थी, हम लोग बोर नहीं हुए। अच्छा, नाइस। लेकिन ऑडियंस को भी बोर नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरह मॉडर्न फैमिली का आपको पता होगा, अमेरिकन शो है, 11 साल चल रहा है। जी। लास्ट सीजन अभी चल रहा है, खत्म हो रहा है ये, और दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट 11th एंड लास्ट शो। तो उसमें तो जो, लेकिन आप उनकी छोटे प्रोडक्शन वैल्यू तो चेक कर रहे हैं, आप हैं प्रोडक्शन वैल्यू तो चेक कर रहे हैं वहाँ की। नहीं, उसको छोड़, वहाँ की ये लेकिन छोड़ दें। लेकिन बात ये कि इतना लंबा अर्से तक आपने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया। ऑफिसेज में हम लोग 4-6 महीने काम करते हैं, फटे झगड़े मसले कॉन्फ्लिक्ट सब पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा हो कि 11 साल तक या 6 साल तक या 10 साल तक आप सेम सेट ऑफ फैक्टर्स के साथ, सेम सेट ऑफ कास्ट के साथ, और वो ये होता है कि हर बंदा इवॉल्व हो रहा होता है। खासतौर पे जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं या बड़े लोग बुढ़ापे जा रहे हैं, वो उनके मिजाज चेंज होते हैं, नेचर चेंज होती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं, जो उस वक्त स्कूल में थे बच्चे, मैं भी 18 साल का था जब मैंने वो ड्रामा ज्वाइन किया, 17-18 साल का था। तो अब वो बच्चे मुझे कह रहे होते हम आपको बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा मेरा भी तो बचपन था यार। मुझे तुमने बचपन में देखा है, ठीक है, देखे आप। अब मुझे गुस्सा नहीं आता। चलो, नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इसके बाद फिर आपका कौन सा कोई ऐसा मेजर शो आया हो, प्रोजेक्ट हो, इससे आपको बहुत पसंद हो, आपके दिल के करीब हो? दिल के करीब तो सभी देखिए, आप अगर आपके अपने बच्चे होते हैं तो वो सभी आपको अच्छे लगते हैं ना। तो बहुत सारे, उसके बाद तो बहुत सारे, मुझे नाम भी प्रॉपर याद नहीं है। ये यही है जिंदगी एक्सप्रेस वाला, वो उसके 4 सीजन बने, वो 3.5-4 साल वो किया। अच्छा, उसकी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बहुत सारे ड्रामा आ गए, ARY से, हम टीवी से, TV1 से, PTV से, बहुत सारे। तो फेवरेट कौन सा है आपका प्रोजेक्ट, अपना वन फेवरेट प्रोजेक्ट जिसे आप कहेंगे यार ये स्पेशल है मेरे लिए? आई थिंक स्पेशल अभी तक आया नहीं, वो उसका वेट कर रहा हूं। यू आर वेटिंग फॉर दैट? सीरियसली, चलें, हम दुआ करेंगे कि आपको जल्दी वो शो भी मिल जाए। और अच्छा, ये बताएंगे, क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, कि आपके टॉप 3 फेवरेट मेल एक्टर्स कौन है,
एनीवेयर, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कहीं से भी? टॉप 3 में से सबसे पहले फैसल कुरैशी। अच्छा, मेरे उस्तादों में से हैं, मुझे काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने। ओके। स्पेशली आवाज़ का थ्रो किस तरह करते हैं वो सिखाया मुझे। वरना मेरी आवाज़ पहले बहुत बारीक होती थी और मैं बहुत तेज़ बोलता था। ओके, इतना तेज़ कि मुझे खुद समझ नहीं आता था, मैं फंबल कर रहा हूँ। ठहराव सिखाया, हाँ। ठहराव सिखाया। हाँ, हाँ, उसके बाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इमरान असलम हाँ। एक्टर हैं मेरे अभी उन्होंने हमें साथ। ज्वाइन मैंने किया, काम इमरान असलम ने। अच्छा, ओह क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इमरान भाई वेलकम। इमरान असलम है, वेरी वेरी साइड एक्टर। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, या ही इज रियली गुड, बहुत बहुत हम्बल, और ये तीनों बहुत हम्बल हैं और जितने अच्छे एक्टर हैं उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं। यार आपको लगता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट होने के लिए आपको अच्छा इंसान होना जरूरी है? मुझे सर तो लगता बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। है। अब ऐसे एक्टर्स भी देखे मैंने, मैं नाम नहीं लूंगा, प्लीज मुझसे पूछिएगा भी नहीं, नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं हाँ, लेकिन वो शायद इंसान उतने अच्छे नहीं, रच अच्छे के हैं मैले या हैं, रच के मैले हैं सब। अच्छा रज के मैले हैं, रज के मैले हैं। मैंने मेरे कहा, आप साथ नहीं हुआ शर्मा ये। रही हैं, मैं बोल दूं? हाँ, मुझे काम करना है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस, बट मैंने जो नोटिस किया, जो देखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा। मेरे साथ सभी बहुत अच्छे रहे। फीमेल में कौन पसंद है आपको? फीमेल आर्टिस्ट कोई टॉप 3 ऑफ योर चॉइस जिनके साथ आप काम सबा करना कमर, चाहेंगे? सबा कमर डेफिनेटली, नंबर 1, सवेरा नदीम नंबर 2। शी इज गुड, या अमेजिंग। अच्छा, नए नए में मुझे ज़्यादातर के नाम पता नहीं है, काफ़ी सारे माशाल्लाह एक्ट्रेस आ गई हैं और सभी मुझे एक जैसे लगती हैं। तो वो सब एक जैसी क्यों लगती है? हाइट की वजह से? यार, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मरवाएंगे आप मुझे, नहीं, बता रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह नहीं मरवाएंगे भाई, ये सब मैंने इनको लिख के दिया है, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं ही बोल रहा हूँ। I take all the अच्छा, blame. Okay. नए हूँ मैं, नए जवेरिया जवेरिया सऊद बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत वो काम नहीं किया। कहाँ है यार, मतलब ऐसा नहीं करता। नहीं है, मुझे लेकिन अंदाजा है कि ठीक मेरी हीरोइन रह चुकी हैं। 11 साल तो आपके साथ काम, 6 साल तो आपके साथ काम किया हुआ है उन्होंने, तो वो तो हाँ, मैंने काम किया उनके साथ। हाँ, आपने उनके साथ काम किया है। अच्छा, नए में तुम क्या बताऊँ, कौन है ऑप्शन कौन दे, है कौन है? ऑप्शन दे। इकरा अजीज है। हाँ, मैं उसी का नाम इकरा पहले अजीज लूंगा। है। ही इज रियली गुड यार, हाँ, शी इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, इकरा तो वो अजीज आगे हैं, और काम करना चाहेंगे, ठीक है। सना जावेद, आई थिंक उनका नाम है, सना जावेद है। सो गुड, या शी इज सो गुड। तो आप इन दो के नाम पता है मुझे, कौन बाकी से नहीं। 3 ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं काम करना चाहता हूँ नबील कुरैशी, गुड, जिनकी नामालूम अफराद फिल्म है, बिल्कुल, हाँ, और नदीम बेग, ऑफ कोर्स। पंजाब नहीं जाऊंगी के डायरेक्टर। ये मेरे अच्छे पास बड़े तो डायरेक्टर। या मेरे पास तुम हो, मेरे पास। मैं जितना उनकी, मतलब एक तो उनकी बात यह है, नबील और नदीम बेग जो है, नदीम बेग साहब। हाँ, ये दोनों हजरात जो हैं, ये उन चंद लोगों में से हैं जिनको समझ में आता है फिल्म मेकिंग क्या होती है। लेकिन कमाल की एग्जैक्टली, इनको पता होता है। नदीम बेग की कमाल ये है कि वो हर फॉर्मेट पे उतना ही शाइन करता है, कि अगर वो फिल्म नो डाउट। पंजाब नहीं जाऊंगी कंप्लीट फिल्म बनाई उन्होंने, तो उसी तरह उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट ड्रामा मेरे पास तुम हो बना दिया। उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स और ऐसे सीन्स हैं कि आपको एक्टर्स, लोगों को आमतौर पे एक्टर्स दिख रहे होते हैं, मुझे वो डायरेक्टर दिख रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं। अक्सर लोगों को दिख रहे होते हैं जो समझते हैं थोड़ा सा कि वो इसमें डायरेक्टर का कितना बड़ा कमाल है जो भी हो रहा है। तो बिल्कुल ही इज बिल्कुल है। अमेजिंग, या अनसंग हीरोज में ही देख, इज अमेजिंग, बिल्कुल। नो डाउट, नो डाउट। और उनसे कुछ भी करवा लें आप डायरेक्टर, चाहे वो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, रोमांस हो, कुछ भी हो, कर लेते हैं, करवा लेते हैं वो काम। बिल्कुल है, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आजकल चल रहा है, कोरोना का सिलसिला चल रहा है, सब घरों में मुक़य्यद हुए में हैं, बंद हुए हैं, नो काम करने को कुछ नहीं है, सिटिंग इन डाउन एंड ट्विंगलिंग योर थंब। नहीं, काम बहुत है, किसने कहा काम करने को नहीं घर है? के काम है ना, पोछा लगा दो, झाड़ू अरे दो, खाना सर, बना लो, वो देखिए, वो मेरी कोई काम नहीं। हम 3 भाई हैं, अच्छा, माशाल्लाह, कोई बहन नहीं है। ओके, तो चल, माशाल्लाह से अम्मी के तो जो मजा आ गया मेरी है। हम नहीं, मजे तो नहीं आ गए क्योंकि वो खाना उनको बनाना पड़ता है। अच्छा, ओके। तो मेरी जो ड्यूटी है वो पोछा, बर्तन और झाड़ू। तो बाकी तो क्या करते हैं? सीरियसली, सही है, मैं आई कैन बिलीव यू यार। बाकी जो आउटडोर की काम करते हैं बाकी। अच्छा, दूसरे का आउटडोर काम कराते हैं।
जी पापा लेने जाते हैं। अच्छा हाँ, दही ला दो, सब्जी ला दो, चावल ला दो। अच्छा, वो लोग बेसिकली स्पॉट बॉयज हैं, सर बहुत तो रनिंग ऐसा ही अराउंड। है सर। सही है सही है। अच्छा तो अभी आपके टाइम किस तरह गुजार रहे हो, आप दिन में क्या करते हो? दिन में मैं कुछ नहीं करता सर, सो के उठता हूँ, वॉशरूम जाके देखता हूँ शीशा, फिर हम्म आके लेट जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर फ्रिज खोल के देखता हूँ हम्म फजूल में, फिर बंद कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आता हूँ, ड्राइंग रूम के सोफे ठीक कर देता हूँ, फिर जाके लेट जाता हूँ, फिर जाता हूँ फ्रिज का दरवाजा खोल के फिर बंद कर देता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या इट्स कर रहा हूँ। एवरीबॉडीज स्टोरी, मैं इसमें काम अकेले नहीं है। जैसे मैंने हाँ एक वो देखा था, मीम टाइप का था, उसपे रेफ्रिजरेटर है, उसके ऊपर किसी ने नोट लगाया हुआ है, यू आर नॉट हंग्री यू आर बोर्ड स्टे अवे। सेम 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 है, सेम है। या अच्छा तो समझ सकते हैं आप, मेरा ख्याल है कि अभी भी हम सब बहुत बोर हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आउट ऑफ वर्क हैं। बहुत से लोग हमारे सोसाइटीज में, पूरी दुनिया में ही ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं मौजूद है, जो कि डेली वेजर्स थे, जिनका काम रुक गया है, जो कमाते थे जिस दिन उसी दिन खाते थे। तो आई फील सॉरी फॉर देम। और दूसरी ये कि जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, और इस तरह के जो तमाम लोग हैं, उनको भी हमें जरूर याद रखना चाहिए इस सारे उसमें। जब हम गम में होते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, बंद हैं और ये सब हो रहा है, तो वो लोग बाहर अपनी जानों को खतरा डाल के हमारी और सारी ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा एक नो जाते डाउट। जी, तो जाते जाते एक मैंने वकास साहब से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल बात भी करनी है। आर यू रेडी फॉर दैट? वो क्या है? वो ये है कि मैंने कहीं देखा था कि कंदील बलोच और आपका नाम एक साथ मुझे दिखा था। हाँ, बट मेरे ख्याल में अब वो चली गई, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह बिल्कुल, उसको वरी की रहमत बुलंद करें। दर्जात करे आमीन, उसके। बिल्कुल। और आई थिंक उसको डिस्कस नहीं करते तो बेहतर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इफ यू आर कंफर्टेबल, आई एम एक्चुअली आई रिस्पेक्ट यू मोर कि आप इस तरह से बात बट कर वो रहे हैं। जितनी जितनी अच्छी इंसान, उस जितनी अच्छी इंसान मैंने आज तक तो नहीं देखी। वो जो दिखती थी वो थी ही नहीं, वो थी ही नहीं। अच्छा एक, अगर आप माइंड में करें, अगर हम ऐसे बात करें कि मैं सिर्फ एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात करना चाहता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां और भी हैं, जैसे अभी हरीम शाह वाला निकली थी, तो डेस्परेट हैं अटेंशन के लिए और सक्सेस के लिए और पैसे के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी हमारी सोसाइटी में जो सामने नहीं आ सकती हमारे। ये इसकी क्या आपको लगता है कि इस हद तक जाने का, यानी इस तरह का बिहेवियर की वजह क्या हो सकती है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टेन पर्सन, हम जनरल बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एक वजह, मेन तो रीजन ये है कि लड़कियां जब, आई थिंक मुझे लगता है, मे बी मैं गलत हूँ, बट सीधे रास्ते से आना चाहती हैं तो उनके बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। हम्म, तो फिर वो कहती हैं कि यार जब सीधे रास्ते पे ही इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं तो हम क्या कहूँ, मेरे को वर्डिंग नहीं मिल रही। तो फिर वो जाहिर सी बात है, फिर ये दूसरा रास्ता फिर करती हैं। एटलीस्ट उसमें आप कहेंगे उसमें शॉर्टकट कुछ, हम्म, एटलीस्ट उस रास्ते में किसी के साथ आप डायरेक्ट होते तो नहीं है ना, आप जो कुछ भी आप कैमरे के साथ। पब्लिक को आप इंटरटेन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, आई तो अंडरस्टैंड। ये है। अब मेरे ख्याल में आपने अच्छी बात की है। हम दूसरे, मैं कल किसी और से भी बात कर रहा था हरासमेंट के बारे में। आपको लगता है कि जो शोबिस इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा फ्लॉरिश हुआ है टीवी इंडस्ट्री ही है, इसमें हरासमेंट बहुत ज्यादा पाई जाती है, आम सोसाइटी से ज्यादा, या सेम है? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि हैरासमेंट एक सही जुमला है। हम्म हैरासमेंट तो होती है जबरदस्ती, जबरदस्ती कोई किसी के साथ कर ही नहीं सकता ओके। जब तक अगले की मर्जी ना हो। तो ये वर्ड ही गलत है मेरे ख्याल में। तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं है, ओके। क्योंकि अगला अगर मान रहा है तो फिर वो तो रजामंदी हुई ना, हैरासमेंट नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी होता है कि बहुत से लोग नहीं बात करना चाहिए। मुझे याद है, मैं पाकिस्तान में जब काम करता था, एक, मैं सही नहीं कह रहा सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन एक साहब थे माशाल्लाह, बड़े अच्छे, बड़े इज्जतदार आदमी थे। लेकिन हमारे ऑफिस में जब लड़कियां बैठी होती थी, स्पेशली जो स्लीवलेस पहनी होती थी, वो हमेशा आके उनकी बात पीछे से खड़े होकर उनके कंधे पकड़ के शुरू होती थी। तो ये हरासमेंट अच्छा, की, हरासमेंट आपको की भी पता होगा, फॉर्म है। ऐसे लोग है ना, ऐसे बल्कि कहना चाहिए चीप लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। लेकिन उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को जज नहीं करना अब चाहिए, बदनाम मुझे करते ऐसा लगता हैं। आई एग्री विद यू, या है। क्योंकि है ना, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं, हर इंडस्ट्री में। हर जगह पे होते हैं।
हर जगह पे होते हैं, चाहे वो स्कूल ले लें, कॉलेज ले लें, आप ऑफिस ले लें, कुछ भी कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैंक्स ले लें, ये तो होते हैं हर जगह। ठीक है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस वकास, बहुत मजा आया, टाइम देने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी अच्छी आपसे बातें हुई। कोई ऐसा मैसेज अगर आप अपने फैंस को देना चाहें इस वक्त? बस घर पे रहें और महफूज रहें, दूसरों की जानों से मत खेलें। कोरोना है ये, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वैसे तो बुरी बात है, बट ये कैंसर नहीं जो किसी एक को लग जाए और एक ही मर जाए। ये ऐसा वायरस है जो जिससे आप मिलते जाएंगे उस तक ट्रांसफर होता जाएगा और सभी मरेंगे। ये असल में एक चेन है जिसको हमें ब्रेक करना है घर में रह के, वरना बिल्कुल जी आप फैलाएंगे इसे। बिल्कुल सही है, बहुत मुश्किल वक्त है, जाहिर सी बात है। हम भी डेली वेजेस वाले ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, हम एक्टर्स भी, तो मुश्किल तो हमारे लिए भी उतना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी रोटी ही खाते हैं ना। बट हमारे ही फायदे के लिए ये लॉकडाउन है, तो प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। तो कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, और आपकी अपनी सेहत आपके हाथ में है। तो हम जो लोग हमें देख रहे हैं, बराए मेहरबानी अपने हाथों को धोते रहें, 20 सेकंड तक अपने हाथ को सोप से वॉश करना है। तो बी सेफ, स्टे सेफ और स्टे होम, और फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।